आज के इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 6 का, और इस सबक का उन्वान है मरहूम की याद में। ये एक इंशाइया है बच्चों, और पतरस बुखारी ने इस इंशाइये को लिखा है। इस इंशाइये में एक साइकिल की रुदाद है जो मुसन्निफ़ को उनके दोस्त मिर्ज़ा से मिलती है। मुसन्निफ़ को साइकिल की ख्वाहिश है, सवारी की ख्वाहिश है, पैदल चल चल कर परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, लेकिन इतना रुपया नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो एक अपनी सवारी ख़रीद सकें। तो मिर्ज़ा की तरफ से उनको पेशकश की जाती है कि उनके पास एक साइकिल है, वो मुसन्निफ़ ले लें। मिर्ज़ा उनको मुफ्त में वो साइकिल देना चाहते हैं, लेकिन मुसन्निफ़ उसको कबूल नहीं करते हैं और उसके बदले मिर्ज़ा को कुछ रुपये भी दे देते हैं। लेकिन वो साइकिल बहुत ख़राब हालत के अंदर है, पुरानी हो गई है, इतनी पुरानी हो गई है कि हर पुर्जा उसका आवाज़ करता है, हर पुर्जा उसका ढीला पड़ा हुआ है, जो सही करने के बावजूद भी सही नहीं होता है। तो सवारी मुसन्निफ़ को मिल जाती है, उसके ऊपर सवारी करते हैं, सफ़र के लिए निकल जाते हैं। उन्होंने तरह तरह के सपने देखे थे कि कश्मीर जाऊंगा मैं, पुराने खंडहर देखूंगा, शहर की पुरानी इमारत इस साइकिल के ज़रिए देखूंगा। लेकिन जब उस साइकिल के ऊपर चलाते हैं तो वो साइकिल तो एक ख़तरनाक और ऐसा ख्वाब साबित होती है जो मुसन्निफ़ को हैरान और परेशान कर देती है। मुसन्निफ़ को साइकिल की सवारी की वजह से ज़िलालत मिलती है, ज़लील होना पड़ता है लोगों के सामने, ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब साइकिल मिल गई है तो उसको चलाते हैं, लेकिन उस साइकिल से उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है और साइकिल टूट फूट जाती है। आखिर में उस साइकिल को, टूटी फूटी साइकिल को उठाते हैं और जाकर एक दरिया में डाल देते हैं। उस साइकिल को ही यहाँ पर मरहूम कहा गया है और उसी की याद में ये इंशाइया लिखा गया है, जो एक मरसिया के अंदाज में यहाँ पर पेश है। बड़ा मज़ाहिया सबक है, दिलचस्प अंदाज में पतरस बुखारी ने इसको पेश किया है। पतरस बुखारी का अंदाज़ दूसरे मुसन्निफ़ीन से जुदा है। बहुत कम मजमून आपने लिखे हैं, लेकिन बुलंद पाए के लिखे हैं, बुलंद दर्जे के लिखे हैं। ये सबक भी मरहूम की याद में आपकी अनफरादियत जाहिर करता है, दिलकशी सबक के अंदर है और सीधी और साफ जुबान के अंदर आपने इस इंशाइये को लिखा है। इस सबक को मैंने 6 हिस्सों में तकसीम किया था बच्चों। पहले हिस्से में हमने इंशाइया का मुताला किया कि इंशाइया क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, सिर्फ के हवाले से हमने मालूमात हासिल की है। दूसरे हिस्से में हमने पतरस बुखारी की ज़िंदगानी के हवाले से और पतरस बुखारी की तर्ज तहरीर और खुसूसियात कलाम के हवाले से हम मालूमात हासिल कर चुके हैं। सबक के तीसरे, चौथे और 5वें हिस्से में हमने इंशाइया मरहूम की याद में का मुताला किया है। इस इंशाइये को 3 हिस्सों में तकसीम करने के बाद हमने इसका मुताला किया है। यहाँ पर मैं सबक का 6ठा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम इस इंशाइये से मुतालिक दरसी किताब में जो सवालात दिए गए हैं उन सवालात के जवाबात हासिल करेंगे, और इसका उन्वान है मश्की सवालात। यहाँ हमें सवालातों की मश्क करनी है। तो मैंने मुख्तसर कहानी आपकी समझा दी है, इस इंशाइये का मवाद आपको बता दिया है कि इसमें क्या है और किस तरह के फितरी अनासिर यहाँ पर दिए गए हैं, किस तरह की शौखी इस इंशाइये में दे रखी है। अब हमें इसके सवालों के जवाब हासिल करने हैं। पहला सवाल है, इस सबक में मरहूम किसे कहा गया है? बच्चों, इस सबक में मरहूम साइकिल को कहा गया है। आखिर में जो मुसन्निफ़ हैं साइकिल से परेशान हो जाते हैं, साइकिल से थक जाते हैं, हाथ पैर सारे इनके दुख रहे हैं, पूरा जिस्म दर्द कर रहा है, लेकिन अब साइकिल की सवारी करनी है तो साइकिल पर फिर बैठते हैं और साइकिल की वजह से इनका एक्सीडेंट होता है, साइकिल का अगला पहिया निकल कर चला जाता है, टूट जाती है साइकिल। अब नाराज़ हैं तो नाराज़गी किस पर निकालें? तो वो नाराज़गी उस साइकिल पर निकालते हैं, उस साइकिल को उठाते हैं और जाकर एक दरिया में फेंक देते हैं। वो साइकिल मरहूम हो जाती है और उसी की याद में ये सबक लिखा गया है, ये इंशाइया लिखा गया है, जिसका उन्वान है मरहूम की याद में, और मरहूम साइकिल को कहा गया है। जवाब इसका लिखने बच्चों, इस सबक में साइकिल को मरहूम कहा गया है जो मुसन्निफ़ के दोस्त मिर्ज़ा साहब ने 40 रुपये में मुसन्निफ़ को दी थी। साइकिल इस कदर पुरानी थी कि उसके किसी तरह मरम्मत नहीं हो सकती थी, यानी चाहे तब भी वो ठीक नहीं हो सकती थी। एक औजार भी दिया था उनको सारी करने के लिए, तो मुसन्निफ़ उसके ढीले हो गए पेचों को कसते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस वो उसी हालत में पहुंच जाया करते थे। साइकिल की गद्दी, पैडल, पहिए बिल्कुल काम करने के लायक नहीं थे। बनावट के एतबार से साइकिल पुराने ज़माने की कोई शे नज़र आती थी, यानी मुसन्निफ़ ने जब एक बार साइकिल को पहली नज़र में देखा था तो पहचान नहीं पाए थे कि साइकिल है क्या। इस तरह की वो साइकिल थी। मुसन्निफ़ ने जब इस साइकिल की सवारी की तो उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। साइकिल बेचने गए तो 3 रुपये से ज़्यादा कीमत नहीं मिल रही थी, यानी बेच रहे थे तब भी उनको रुपया नहीं मिल रहा था, और 40 रुपये उस साइकिल के अंदर इनको लगा दिए थे। तो अब और कोई इसके पास रास्ता नहीं था। मुसन्निफ़ ने गुस्से में आकर इस नाकारा साइकिल को दरिया में फेंक दिया। इस तरह साइकिल का वजूद ख़त्म हो गया और साइकिल मरहूम हो गई, और इस सबक में साइकिल को ही मरहूम कहा गया है। सवाल नंबर 2 है बच्चों, मोटर को देखकर मुसन्निफ़ को क्या ख्याल आया
और वो क्या सोचने लगा। मुसन्निफ शुरुआत में बताते हैं कि जब भी वो किसी मोटर गाड़ी को देखते हैं, अपने पास से किसी मोटर कार को जाते हुए देखते हैं, तो उनको ज़माने की नासाजगारी का ख्याल आता है। उनका सोचना यह है कि ज़माने के अंदर दौलत की बेजा तकसीम हुई है। कहीं तो दौलत बहुत ज़्यादा दे दी गई है कि वो शख्स बहुत अमीर हो गया है, और कहीं इतनी कम दौलत है कि 2 वक्त की रोटी भी सही वक्त के ऊपर सही तरीके से नसीब नहीं होती, सही तरीके से नहीं मिलती है। तो तवाज़ुन होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर दौलत होना चाहिए, ज़माने के अंदर सभी लोग बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई तो मोटर कार के ऊपर चल रहा है और कोई ज़मीन के ऊपर चल रहा है, किसी को चलने के लिए कोई साधन भी नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है, किस तरह से चले। मुसन्निफ पैदल चल चल कर परेशान हैं, कोई सवारी इनके पास नहीं है। पैदल चलते हैं तो कोई मोटर गाड़ी इनके पास से निकल जाती है और उसकी धूल उड़कर इनके फेफड़ों में चली जाती है, इनके कहते हैं तिल्ली में चली जाती है, मैदे में चली जाती है। तो इससे उनका जहन ख़राब हो जाता है और फिर वो उस ज़माने को, इस नासाजगारी को बराबर करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो बड़ा मज़ेदार सबक है बच्चों, आपको इसको पढ़ना है। जो पिछला हिस्सा इसका सबक का हिस्सा है, 3 हिस्से हैं इसके, उनको आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें, तो आपको इस सवाल और जवाब वाला सिलसिला बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इनके जवाब आपको बहुत आसानी से पता चल जाएंगे। सवाल नंबर 2 का जवाब लिखना है बच्चों। सामने से गुजरने वाली मोटर कार को देखकर मुसन्निफ के दिल में ज़माने की नासाजगारी, नाहमवारी का ख्याल आता है। मुसन्निफ कहते हैं कि उस वक्त मैं कोई ऐसी तरकीब सोचने लगता हूँ जिससे दुनिया की तमाम दौलत सब इंसानों में बराबर तकसीम की जा सके, और अगर उस मोटर कार से निकलने वाले गर्द गुबार से मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं अपनी पुरानी किताब निकालकर बम बनाने का नुस्खा तैयार करने लगता हूँ। मुसन्निफ बराबरी चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि एक तो मोटर कार के ऊपर चल रहा है, छींटे उड़ा रहा है, गर्दो गुबार दूसरों के ऊपर छोड़कर जा रहा है, वो बेचारा बगैर कोई कसूर किए गर्दो गुबार खा रहा है, धूल मिट्टी फांक रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो वो कहते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं अपनी पुरानी FA के मुताले के दौरान जो मैंने किताब पढ़ी थी वो निकाल लेता हूँ और बम बनाने का नुस्खा तलाशने लगता हूँ। यह है सवाल नंबर 2 का जवाब, इसे भी लिख लें बच्चों। सवाल नंबर 3 की जानिब आते हैं। मुसन्निफ ने बाइसिकल को दरिया में क्यों फेंक दिया? बड़े अरमानों के साथ साइकिल मिली थी इनको, बड़ी ख्वाहिश थी इनकी कि साइकिल की सवारी करें, तरह तरह के सपने इन्होंने देखे थे साइकिल को साथ में आने के बाद कि किस तरह से सफ़र करेंगे। ये सोच रहे थे कि अपने शहर के जो खंडर हैं, पुरानी इमारत है, उनको दोबारा से देख डालूंगा। इस साइकिल से गर्मियों की छुट्टियों में कश्मीर की सैर करूंगा। शाम के वक्त सैर व सियाहत के लिए जब जाऊंगा तो इस साइकिल के ऊपर ही बैठ कर जाऊंगा। लोग परेशान पैदल निकलेंगे और ये साइकिल हाथी दांत की गेंद की तरह आराम से नाजुक तरीके से सड़क के ऊपर लुढ़कती हुई चली जाएगी। शाम के वक्त जब मैं सैर व सियाहत के लिए जाऊंगा तो इस साइकिल के चमकीले पुर्जों के ऊपर गुरूब होते हुए आफताब की रोशनी पड़ेगी तो ये साइकिल के पुर्जे चमक उठेंगे और ये साइकिल ऐसी नजर आएगी कि जैसे कोई राजहंस जमीन के करीब करीब उड़ रहा है, नीचे नीचे उड़ रहा है। इतने सारे सपने साइकिल के लिए संजोए थे इन्होंने, लेकिन जब साइकिल आई तो पता चला कि वो साइकिल की जैसी नहीं थी, आम साइकिलों जैसी नहीं थी। तमाम पुर्जे उसके ढीले पड़े हुए थे, तमाम पुर्जे आवाज़ें करते थे और आवाज़ें भी तरह तरह की आवाज़ें करते थे। कहीं से खट खट की आवाज़ें आती थी, कहीं चढ़ चढ़ की आवाज़ें आती थी, कहीं चूं चां की आवाज़ें आती थी, कहीं चरख चरख की आवाज़ें आया करती थी। इतनी सारी आवाज़ें वो साइकिल निकाल रही थी। बहुत पुरानी साइकिल थी। बैठे उस साइकिल की सवारी करने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो पाए। हाथ पैर उनके दुख गए साइकिल की सवारी करने की वजह से, बहुत परेशानी हुई। कभी उसका हैंडल नीचे गिर जाता, कभी साइकिल की गद्दी नीचे गिर जाती, कभी पूरी साइकिल नीचे बैठ जाती। ऐसा लग रहा था, लोग देखकर यूं कहते थे कि देखो ये शख्स क्या कर रहा है, जैसे मैं कोई करतब दिखा रहा हूं। मुसन्निफ कहते हैं कि ये ऐसे सोच रहे हैं जैसे मैं करतब दिखा रहा हूं। इस तरह की वो साइकिल चल रही थी। तो मुसन्निफ ने उस साइकिल को बेचने की भी कोशिश की। बेचने के लिए गए तो पता चला कि 3 रुपए से ज्यादा की नहीं बिकने वाली। सुधरवाने के लिए मिस्त्री के यहाँ पर गए तो वो बोला कि 30-40 रुपए इसको सुधारने के लिए खर्च आएगा। अब क्या करे उसका, ना तो उसको रख सकते थे ना चला सकते थे। और फिर जब चलाया तो एक बार नीचे इस तरह से गिरी कि एक्सीडेंट हुआ मुसन्निफ का। मुसन्निफ भी उस साइकिल को लेकर गिरे। मुसन्निफ कहते हैं कि ज़मीन मेरे सर पर आ गई, आसमान मेरे कदमों के अंदर आ गया। हादसा होता हुआ बचा, बड़ा हादसा होता हुआ बचा। साइकिल के पहिए निकल गए अलग अलग। अब क्या करते मुसन्निफ ऐसे हाल में? मजबूरी थी उनकी। दोनों पहिए उठाए, लोग खूब हंसी उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। दोनों पहिए उठाए और खामोशी से उस जगह से निकलकर जंगल में आ गए। जंगल के बाहर निकल गए। जंगल के बाहर दरिया के किनारे एक पुल था, पुल के ऊपर चढ़े और साइकिल को पानी के अंदर डाल दिया।
पानी में फेंक दिया। अपना गुस्सा साइकिल के ऊपर इन्होंने निकाल लिया। जवाब इसका लिखना है बच्चों, मुसन्निफ पैदल चल चल कर परेशान हो गया था और मोटर कार या कोई और सवारी खरीदने की कुव्वत नहीं थी। पैसे नहीं थे कि कहां से खरीदे, बड़ी मुश्किल से पैसे अपने जमा हुए रुपए थे वो मिर्जा को दिए थे 40 रुपए, और उससे वो साइकिल खरीदी थी। दिल में एक अदद सवारी की ख्वाहिश थी, इसलिए उसने बड़े अरमानों के साथ अपने दोस्त मिर्जा से 40 रुपए में एक साइकिल खरीदी थी। लेकिन वो साइकिल नाकारा और इस्तेमाल करने के लायक नहीं थी, ना ही उसकी मरम्मत हो सकती थी और ना ही कोई उसे खरीदने के लिए तैयार था। कुछ भी नहीं हो सकता था उस साइकिल का। मिर्जा के भी काम नहीं आ रही थी। मिर्जा ने तो सिर्फ अपना पल्ला झाड़ा था, अपनी परेशानी अपनी बला इनके सर के ऊपर डाल दी थी, अपनी परेशानी इनके सर थोप दी थी। तो उसकी खराब हालत की वजह से मुसन्निफ उसे चला भी नहीं सकते थे, इसलिए मुसन्निफ ने परेशान होकर उस साइकिल को दरिया में फेंक दिया। और चलाया था तो मैंने आपको बताया कि क्या हाल हुआ था। पूरे रास्ते उनका मजाक उड़ा, जमा जमा हाथ पैर दर्द करने लगे, खूब तकलीफ हो गई और जिल्लत और फ्री में उठानी पड़ी। तो उस साइकिल को उन्होंने दरिया के अंदर डाला है। यह सवाल नंबर 3 का जवाब है। सवाल नंबर 4 देखिए बच्चों, घर पहुंचकर मुसन्निफ ने किस किताब का मुताला किया और क्यों। मुसन्निफ शुरू में बता चुके थे, जब हमारा सबक शुरू होता है तो बताते हैं कि वो ज़माने की नासाजगारी से परेशान हैं, ना हमवारी से परेशान हैं, दौलत की बेजा फरावानी से परेशान है, बेजा तकसीम से परेशान है। वो अपने आसपास का माहौल देखते हैं कि एक तो जगह तो बहुत अमीर इंसान है, बहुत दौलतमंद इंसान है, तरह तरह की सहूलियत उनको मुहैया है, दुनिया के भर के आराम की चीज़ें उनके पास हैं, उनके पास मोटर गाड़ियाँ भी हैं, उनके पास कार भी हैं, उनके पास और भी कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनकी ज़िंदगी आसान बनी हुई है। जबकि एक तरफ ऐसे लोग हैं कि जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी वक्त में नहीं मिलती, सही तरीके से नहीं मिलती, जिनके पास सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है। तो सवारी तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मुसन्निफ की हालत भी यही थी, बहुत कोशिश करके भी अपने लिए एक सवारी का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे, पैदल चल चल कर परेशान थे। अब ऐसे हाल में कि जब वो परेशान हैं, जहनी तौर पर परेशान हैं और सड़क के ऊपर जाते हैं, कोई अमीर आदमी अपनी मोटर कार के ऊपर चलते हुए धूल और गर्द उड़ाकर आगे बढ़ जाता है और वो धूल उनके जिस्म के अंदर जाती है, उनके मुंह के अंदर जाती है, उनके मैदा में जाती है, उनके फेफड़ों में जाती है, उनकी कलेजी तिल्ली कहाँ कहाँ जाती है। मुसन्निफ परेशान हो जाते हैं और फिर घर जाते हैं और अपनी इल्म कीमिया की किताब निकाल लेते हैं और उस किताब का मुताला शुरू कर देते हैं। मुताला इसलिए कि उसके अंदर बम बनाने का नुस्खा मिल जाए। केमिस्ट्री की किताब थी वो, और केमिस्ट्री में आप जानते हो कि रसायनों को इधर उधर मिलाने का, केमिकल को मिलाने का काम होता है। तो वो काम करते कि कोई बम मिल जाए और मैं सब कुछ बराबर कर दूं ज़माने का। यहां पर आखिर में जब इनको साइकिल मिल जाती है और साइकिल चलाते हैं और साइकिल की वजह से इन्हें जिल्लत उठानी पड़ती है, एक्सीडेंट हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, तो साइकिल को दरिया में फेंकते हैं। दरिया में फेंकने के बाद वापस अपने घर आते हैं और घर आके मिर्जा से बदला लेने के लिए बम बनाने का नुस्खा ढूंढने लगते हैं। घर पहुंचकर मुसन्निफ ने किस किताब का मुताला किया? इल्म कीमिया की किताब का मुताला किया, वो किताब का जो FA के दौरान ये पढ़ते थे। और क्यों किया? बम बनाने के लिए, ताकि मिर्जा से बदला लिया जा सके। मिर्जा ने जो धोखेबाजी की थी, जो मक्कारी दगाबाजी इनके साथ की थी, वो मुसन्निफ से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो सोच रहे थे अब किसी तरह मिर्जा को सबक सिखाया जाए। जवाब आपको लिखना है बच्चों कि मुसन्निफ ज़माने की नासाजगारी और दौलत की बेजा तकसीम से परेशान थे। ऐसे में कोई उनकी हालत का मजाक उड़ाने वाला काम कर दे तो बहुत गुस्सा आता था इनको, या इस तरह का वाक़या पेश हो जिससे उनकी माली कमज़ोरी जाहिर हो तो बेकाबू हो जाते थे और FA के पढ़ी अपनी इल्म कीमिया की किताब निकाल लेते थे और उसका मुताला इस गरज से करने लगते थे कि उन्हें कोई बम बनाने का फार्मूला उस किताब के अंदर मिल जाए, बम बनाने का नुस्खा इनको हाथ आ जाए। इस सबक के आखिर में भी मुसन्निफ साइकिल से परेशान होकर उसको दरिया में फेंक देते हैं और मिर्ज़ा पर अपना गुस्सा निकालने के लिए उस किताब का मुताला शुरू कर देते हैं। इल्म कीमिया की किताब निकाल लेते हैं और बम बनाने का नुस्खा उस किताब में ढूंढने लगते हैं ताकि मिर्ज़ा को सबक सिखाया जा सके। बड़ा मज़ाहिया सबक है और बहुत खूबसूरती से सबक को पेश किया है। मरहूम की याद में सबक का उन्वान है और साइकिल को इसके अंदर मरहूम बताया गया है। मुसन्निफ ने खुद को नुक्ता बनाकर, मजाक का नुक्ता बनाकर ज़राफ़त पैदा की है और खुशी खुशी सबक का इख्तिताम कर दिया है। सवाल और जवाब का सिलसिला बच्चों यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। 4 सवाल आपके लिए दिए गए थे, चारों के जवाबात हमने हासिल कर लिए हैं। इन्हें आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लें और अपने उस्ताद को चेक करें। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो गया है।
एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।